इस देश में जहां नजर डालिए सियासत आपको दिखेगी। सिर्फ वैक्सीन पर ही नहीं, किसान आंदोलन के नाम पर भी सियासत हो रही है, जिसके समाधान के लिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। लेकिन दिक्कत यह है कि किसान इस कमेटी पर सवाल उठा रहे हैं और अपना आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने आज लोहड़ी का त्योहार मनाया, लेकिन लोहड़ी की लपटों में वो कृषि कानून को फूंक देना चाहते थे। मौका भले ही लोहड़ी का था, लेकिन इन लपटों में मूंगफली और रेवड़ी नहीं, कृषि बिल की कॉपियां जल रही थी। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान आज इस आग में उस कानून को फूंक देना चाहते थे, जिसकी वजह से उनकी नींद उड़ी हुई। नीचे करो यार ये। दिल्ली का सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर पंजाब का कोई इलाका, आज देश के तमाम हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें आई। सिंघू बॉर्डर पर तीनों किसान कानूनों की प्रतियां जलाई जा रही हैं। यहाँ पर किसान लोहड़ी मना रहे हैं। यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर पहले मीटिंग हुई और उसके बाद तीनों किसान कानूनों की प्रतियां जला रहे हैं। इस समय द फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020 को जलाया जा रहा है। ये लोहड़ी में बुराई को जलाया जाता है, अच्छाई की कसम ली जाती है। लोहड़ी में हमने 3 कानून की प्रतियां जलाई हैं। ये जला के हमने सरकार को ये सिग्नल दिया है कि इसी तरह ये बिल जो है एक दिन हमारे गुस्से की भेंट चढ़ेंगे और सरकार को इनको वापस लेना चाहिए। किसान संगठनों ने सिंघू बॉर्डर पर कृषि बिल की 1 लाख कॉपी जलाने का दावा किया। बिल की कॉपी को जलाकर किसानों ने यह साफ संदेश दिया कि उन्हें यह कानून मंजूर नहीं। किसानों का गुस्सा आज फिर उस कमेटी पर फूटा जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का हल निकालने के लिए बनाई है। जो सरकार की साजिश है, जो सरकार का मंशा था, वो ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने का कहा। सरकार कह रही थी 8 जनवरी को सानू क्या था कमेटी बना लो, असि रद्द की थी। वही कमेटी उत्थे बनी है और 4 जो मेंबर बने हैं उसका किसी ने साडे नाल वास्ता नहीं है। किसानों के जो तेवर हैं, उनसे साफ हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भले ही कमेटी बना दी है, लेकिन वो इस आंदोलन को खत्म करने के मूड में नहीं है। आज किसानों ने आंदोलन के आगे का रोड मैप तैयार करने के लिए एक बैठक की। किसानों की तैयारी है कि वो 18 जनवरी को महिला किसान दिवस, 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती और 23 जनवरी को देश के तमाम राज्यों में राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन देंगे। उधर आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। हमारी यात्रा निकलेगी, ट्रैक्टरों के साथ में निकलेगी। टैंक और ट्रैक्टर देश में पहली बार बराबर चलेगा। अरे मोबाइल हटाओ भाई आगे से। इधर किसान सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं, तो उधर हरियाणा में सियासी हलचल दिखाई दे रही है। आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ दुष्यंत चौटाला की यह बैठक करीब 1 घंटे चली। बैठक में किसानों और कृषि कानूनों के मुद्दे पर चर्चा हुई। एक दिन पहले ही चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। दुष्यंत चौटाला की गाड़ी प्रधानमंत्री आवास से निकली है और कोशिश करते हैं कि अगर बात करना चाहें तो ये देखिए दुष्यंत चौटाला अपनी गाड़ी में आगे वाली सीट पर बैठे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला हरियाणा में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार में पार्टनर है और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेता है। माना जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के कुछ विधायक प्रदर्शनकारी किसानों के दबाव में है और अगर इन विधायकों ने कोई बड़ा कदम उठाया तो उससे हरियाणा में बड़ा सियासी संकट आकर खड़ा हो सकता है। अहम बात यह भी है कि कांग्रेस इस पूरे एपिसोड पर नजर बनाए हुए है। जाहिर है आंदोलन पर सियासत अलग हो रही है और किसान अलग तेवर दिखा रहे हैं। ऐसे में इस मसले का हल जल्द निकलेगा ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।